पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें कमरे में ले चलूंगा। क्या कर रहे हो? बैठो और खाना खाओ। वापस चलो। वांग बॉस, चलो अंदर खाते हैं। ठीक है। मिंग आओ। अंदर आओ। आंटी कहाँ है? वह अभी आराम कर रही हैं। पहले बैठो। वापस जाना है। अब माँ की बीमारी ठीक हो गई है। अगली चाचा के काम भी लगभग पूरे हो गए हैं। हमें वापस जाना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी? मैं अभी वापस नहीं जा सकता। हाल ही में मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट आया है। वाकई में छुट्टी नहीं ले सकता। माफ करना। कोई माफी की बात नहीं है। तुम अपना काम करो। तुम्हारे पापा का क्या होगा? मैंने उनके लिए सबसे अच्छा केयरटेकर रखा है। उनकी अच्छी देखभाल होगी। मिंग आओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? सिन्हे, दरअसल मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था। इस बार तुम हमें मिंगशान ले आए और मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दी। तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों करते हो? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे लिए हर काम करने को तैयार हूं। क्या हुआ? मुझे तुमसे दूर जाने का मन नहीं है।
वांग बॉस। मिंगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुम कौन हो? मैं गू भाई का आदमी हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस गू भाई का एक छोटा सा आदमी हूं। मैंने तो बस देखा कि आप अंदर आ गए हैं। जेलर आदि आपके साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आगे मैं आपके साथ रहूंगा। भाई, सिगरेट पीते हो? लाइटर है क्या? मेरे पास माचिस है भाई, मैं लेकर आता हूं। भाई, मैं 4 बार जेल जा चुका हूं। यहां मेरा स्टॉक है। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। सच में? वो बर्मी बदकिस्मत है। ये आदमी आने के बाद बहुत ही ज्यादा है। सीनियर उसे सबक सिखाएगा। सीनियर? कहो पेट दर्द हो रहा है, मेडिकल रूम जाओ। कोई तुम्हें निशाना बना रहा है। क्या मतलब? क्या क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब। बस तुम्हें हिलाना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। तुम सब संभल कर रहो। मुसीबत मत खड़ी करो। हाथ भी उठाओगे? उसे पकड़ो। हाथ भी उठाओगे? पागल हो गए हो क्या? ऐसा करोगे तो मर जाओगे। हिलो मत। सब नीचे बैठो। क्या कर रहे हो? हिलो मत। बैठो। निकलो मत। मत करो। जल्दी करो। उल्टी कराओ। उल्टी मत कराओ। दूध है? शुद्ध दूध? शुद्ध दूध कहाँ है? जल्दी करो। मेरे पास है। मेरे पास है। आओ मुंह खोलो। ये दूध है। पियो। उल्टी मत करो। ऐसा करोगे तो पेट जल जाएगा। हाँ पियो। निकलो। तुमने ही जल्दी में उसे एक बॉक्स दूध पिलाया था ना? अच्छा हुआ तुम्हें पता था, नहीं तो वो मोर्चरी में पड़ा होता। धन्यवाद।
मुझे पहली बार पता चला दूध जहर उतार सकता है। जहर नहीं उतारता। उन्होंने तुम्हें टॉयलेट क्लीनर पिलाया था। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। सीधे उल्टी कराओगे तो तुम्हारा पेट पूरा जल जाएगा। शुद्ध दूध में प्रोटीन होता है। सही कहूं तो प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है जो तेजाब को न्यूट्रल कर सकता है। प्रोटीन कोलाइड पेट की दीवार और अन्न प्रणाली की श्लेष्मा झिल्ली की भी रक्षा कर सकता है। अगर आप वास्तव में भारी धातु विषाक्तता से पीड़ित हैं तो दूध वास्तव में विषहरण का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन होता है जो भारी धातु आयनों के साथ बंध सकता है। भारी धातु आयनों और मानव शरीर के कार्यात्मक प्रोटीन के बीच बंधन को कम कर सकता है, लेकिन यह सब आपातकालीन है। पहले अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या आप डॉक्टर रहे हैं? मैंने केमिकल बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ी है और यह केमिकल का बेसिक ज्ञान है। हाई स्कूल के छात्र भी यह जानते हैं। लगता है आपको ज्यादा शिक्षा नहीं मिली है। आम लोग ये नहीं जानते। डॉक्टर ने कहा, आपने मेरी जान बचाई। यह आपकी किस्मत थी। यहां के लोग आपके जैसे ही हैं। उन्हें शिक्षा नहीं मिली है, वे भी नहीं समझते। अगर वे समझते तो शायद ऐसा नहीं करते। यह तरीका गलत होने पर सीधे आपकी जान ले सकता है। केमिकल बेसिक इंजीनियरिंग, आप किस विषय में हैं? केमिकल बेसिक इंजीनियरिंग, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और पॉलिमर केमिस्ट्री शामिल हैं। क्या आप समझते हैं? केमिस्ट्री। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने वकील से मिलना है। वकील से मिला? मुझे अपने वकील से मिलना है। माँ, आप जाग गई। जल्दी नाश्ता कर लीजिए। आंटी नमस्ते। नमस्ते। यह वैक्सीन है। पहले आपसे इसके बारे में बात की थी। CRWU, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। मैंने पहले याओ याओ से आपके बारे में सुना था। कहा कि मेरी बीमारी के दौरान आपने बहुत मदद की। आपको परेशानी हुई, यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर भी आपने ही बताए। मैं सोच रहा था कि जब ठीक हो जाऊंगा तो आपको धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत कुछ किया। ये तो मेरा कर्तव्य था। खाओ, नाश्ता करो। मैं करूंगा। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हम पहले बिंजियांग वापस नहीं जा सकते? क्यों? क्या आपने अपने एर अंकल से वादा नहीं किया था? मैं जानता हूँ, लेकिन एर अंकल को अभी कुछ काम है। हम उनके साथ वापस चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। याओ याओ अभी जवान है। सिद्धांत रूप में मैं उसके चुनाव का समर्थन करता हूँ, लेकिन आप दोनों की यह बात मैं समर्थन नहीं करता, नहीं विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि क्या आप दोनों को एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानना चाहिए। आप क्या कहते हैं? माँ, आप क्या कह रही हैं? आप चिंता न करें। मैं मेंग्याओं की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। आइए, मैं आपके लिए लाता हूँ। धन्यवाद। इस समय मैं बीमार हूँ। यह भी याओ याओ को काफी परेशान कर दिया है। यहाँ तक आने में काफी दूरी तय की है। कुछ और दिन यहाँ रुकें। यह भी ठीक है। माँ, तो आप मान गई हैं। जल्दी खाएं। धन्यवाद माँ। सब्जी खाएं।
मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरे भाई ने मेरे सबसे परिचित रासायनिक तत्वों के प्रतीकों के साथ मुझसे बात की, क्योंकि वह मुझे जानता है। वह जानता है कि मैं इसे समझ सकता हूं, इसलिए उसने वह पार्सल मुझे भेजा। तो ये नंबर क्या जानकारी देते हैं, 能解释？ क्या आप समझा सकते हैं? ये नंबर विभाजित और संयोजित करके रासायनिक तत्वों के प्रतीक, परमाणु संख्या, फिर रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करके मुझे कुछ जानकारी दी। ये नंबर अक्षरों में बदलकर एक वाक्य है। सुरक्षा मेरी 66। 读得仔细些， मेरी सुरक्षा करो। 保护我的孙儿。 गलत। यह मेरी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, यह होना चाहिए अंडरकवर की सुरक्षा करो। क्या अंडरकवर? जब मेरा भाई म्यांमार में काम कर रहा था, क्या आप पुलिस के पास कोई और अंडरकवर था? मेरी जानकारी के अनुसार शायद नहीं। निश्चित रूप से नहीं। 801 के मिशन में मैं पूरी तरह से शामिल था। मैं और एलवी शिक्षक हमेशा एकल संपर्क में थे। म्यांमार की स्थिति हमारी यहाँ की स्थिति से पूरी तरह अलग है। व्यापक तौर पर नेटवर्क बिछाना संभव नहीं है। तो क्या यह संभव है कि किसी अन्य विभाग ने भेजा हो? नहीं। अगर होता तो ऊपर से हमारे साथ संवाद किया होता। मैं समझ गया। 什么？ एलवी सर ने कहा था अंडरकवर। शायद हमारा अंडरकवर नहीं है। एलवी सर है, उन्होंने चुमेन में विशेष एजेंट विकसित किए। मुझे याद है एलवी सर ने मुझसे कहा था अगर संभव हो तो वह चुमेन के अंदर कुछ जासूस लगाना चाहते थे। ये सी, क्या ये सूचक का नाम हो सकता है? यह सी लगता है एक स्ट्रोक कम है। वह 0 हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या क्रम में 0 की कोई क्रम नहीं है। तो यह भी हो सकता है अक्षर 0, ऑक्सीजन, या अधूरा लिखा हुआ 6 की परमाणु संख्या कार्बन है। अंडरकवर कोड यह भी हो सकता है 6 लोग। एलवी सर अंत में हमें जो संदेश देना चाहते थे, चुमेन में उनके द्वारा विकसित 6 विशेष एजेंटों की सुरक्षा। लेकिन मेरे बड़े भाई, उन्होंने अंत में उन्होंने रासायनिक तत्वों के साथ मुझसे बात की। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि वह कैसे मरे, उन्हें किसने मारा, या उनके पास क्या महत्वपूर्ण बातें थीं जो मुझे बतानी थीं। उन्होंने सिर्फ ये 4 शब्द क्यों छोड़े? तुम नहीं समझते। असल में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सच में विशेष एजेंट है, तो इसका मतलब है कि यह एलवी सर हैं, जिन्होंने 6 साल में चुमेन में अकेले जान जोखिम में डालकर खुद का खुफिया नेटवर्क बनाया। उन्होंने इस जानकारी की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी। तो इसका मतलब है कि इन लोगों के पास एलवी सर के द्वारा अभी तक नहीं बताई गई सुराग है। क्या यह पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है? तो अब तुम्हारी क्या योजना है? तुम क्या करने वाले हो? तुम यिंता के साथ कैसे संपर्क में आए? संपर्क हो गया है, लेकिन वह अभी भी मुझसे सतर्क है। उस नंबर का हेड हूँ बॉस। तुम मेरे लिए उसे पॉइंट करोगे? मुझ पर छोड़ दो। ऐसे तुम यिंता के संपर्क में रहो। हमारी स्थिति ऊपर वालों को बताओ। ठीक है, मैं क्याओ कप्तान को कॉल करता हूं।
डॉक्टर लव, तुम अभी यहां नहीं रह सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 801 अंडरकवर यूनिट। यह एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन है। कामरेड जीटन ने गोल्डन ट्रायंगल में जो नेटवर्क बनाया, उसमें कितने इन्फॉर्मेंट्स थे? वे कौन हैं? क्या उनकी हत्या के बाद उन्हें भंग कर दिया गया? ये सारी जानकारी हमें नहीं पता। उन्होंने हमें यह संदेश दिया, शायद हमें बताने के लिए। उनके अपने विकसित इन्फॉर्मेंट्स, उनकी उचित सुरक्षा और व्यवस्था थी। हालांकि वे शहीद हो गए, लेकिन 6 साल में जो कुछ बनाया, 801 इंटेल नेटवर्क बिखरा नहीं। टीचर लव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनका बनाया हुआ नेटवर्क किसी को तो संभालना ही होगा। इसमें जरूर चुमेन के अपराध के सबूत और सुराग हैं। हमें सुरक्षा शब्द पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमें यह संदेश दिया, शायद इसलिए कि नेटवर्क में दूसरे मेंबर्स भी खतरे में हैं। इसलिए ऊपर वालों ने नए लोग भेजने का फैसला किया, कामरेड जीटन का काम संभालने, 801 नेटवर्क को फिर से बनाने, गोल्डन ट्रायंगल के दूसरे इन्फॉर्मेंट्स को बचाने और ट्रांसफर करने। यह एक बिल्कुल नया टास्क है। मैं जाऊंगा चाइनीज पुलिस। मैंने गुआंगजो में 3 साल अंडरकवर काम किया है, अनुभव है। मुझे यकीन है टीचर लविनफे की विरासत को आगे बढ़ाना, कामयाबी से टास्क पूरा करना। तुम सही नहीं हो। मिंगशान में तुम्हारी पहचान बहुत विजिबल है। कमिश्नर लिन, क्या हो कप्तान? 801 ऑपरेशन में मैं इंटीरियर था। मैं टीचर लव के संपर्क में था। गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, चुमेन के बारे में, 801 ऑपरेशन के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। इसलिए इस कार्रवाई के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मैं नहीं हूं। तुम उपयुक्त नहीं हो? मैं कैसे उपयुक्त नहीं हूं? तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित नहीं कर सकता? दूसरी कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 801 कार्रवाई के लिए मैं तुमसे ज्यादा उपयुक्त हूं। वैसे भी तुम नहीं जा सकते। वेई हाई। ये खाने की पार्टी में बिल चुकाने की बात नहीं है। ये कार्रवाई योजना पर चर्चा करने की बैठक है। ठीक है, ठीक है। इस कार्य के बारे में संगठन की अपनी व्यवस्था होगी। मंत्रालय और हमारे विभाग की राय के अनुसार 801 हमारे प्रांत का कार्य है और जियांग साथी वास्तव में इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। सबसे पहले वह 801 को समझती हैं। वह जितन साथी के साथ सबसे लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। हमारे पास अभी बहुत कम जानकारी है। अगर हम लापरवाही से कार्रवाई करते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं। जितन साथी ने उस जगह पर लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हमारे लिए जानकारी छोड़ी होगी। इस जानकारी के लिए जियांगिनान साथी दूसरों से ज्यादा सक्षम हैं, उन्हें ढूंढने और विश्लेषण करने के लिए। हमें विश्वास करना चाहिए हमारे आसपास के हर साथी पर। वेई हाई, कृपया अपने साथियों पर विश्वास करें। ठीक है, इस बचाव कार्रवाई का कोड नाम 802 है। तुम इस कार्य को संभालोगे। तुम्हारा कोड नाम अभी भी सोंगयांग है। हाँ, मंत्रालय और प्रांत के निर्देशों का पालन करेंगे। अन्य सदस्यों को भी कार्रवाई समूह में शामिल करें। कार्रवाई के समर्थन के लिए जिम्मेदार होंगे। जाओ ब्यूरो को सूचित करें। चिंता मत करो, मेरे यहां किसी को कुछ नहीं होगा। फिर से आने का स्वागत है। कियाओ टीम, क्या कर रहे हो? लिन टीम को ग्रीट करने नहीं जा रहे? मूड में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। शर्मा रहे हो जैसे कोई लड़की हो। कौन लड़की जैसा है? सुनो, यिन ने खुद सुझाव दिया है कि तुम उनके संपर्क व्यक्ति बनो। जल्दी से एक योजना लाओ। टीम तुम्हारा पूरा साथ देगी। तुम लोग बात करो, ज्यादा बकवास मत करो। क्या हुआ? तुमसे कुछ कहना है। अभी मैंने कैप्टन लिन से बात की। ऑपरेशन 802, तुम मेरे संपर्क व्यक्ति हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक एक्शन प्लान बनाना होगा। सब तुम्हारे निर्देश पर है। कैप्टन वेई नाराज हो गए हैं। तुम्हारी जगह ले ली।
कुछ कहना है तो सीधे कहो, मेरे साथ इधर उधर की बातें मत करो। कहने को कुछ नहीं है, संगठन के निर्देश का पालन करो। वे है, तुम्हें याद है तुमने एक बात कही थी? तुमने कहा था ड्रग मामले दूसरे केस से अलग होते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि ड्रग डीलर हमसे ज्यादा जोखिम लेते हैं। ड्रग पुलिस मौत से भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि ड्रग डीलर मौत से नहीं डरते। अगर मैंने कहा है, मैंने इतनी बातें कही है, तो यही एक बात क्यों याद रखी? गिनन, ये टास्क थोड़ा जोखिम नहीं है। तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल है, न तो विंजियांग है, नहीं मिंगशान। मुझे पता है, वह जगह है जहाँ श्री लियू ने 6 साल तक लड़ाई लड़ी। मैं नहीं चाहता कि तुम श्री लियू की तरह बनो। श्री लियू की क्षमता तुम जानते हो, उनकी भी बलि चढ़ गई। तुम्हें लगता है तुम उनसे बेहतर हो? मैं श्री लियू के साथ तुलना करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका छात्र हूँ। मैं उनका सबॉर्डिनेट हूँ। दरअसल जब से श्री लियू की बलि चढ़ी है, मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, रोज सोचता हूँ, जब वह अकेले शत्रु के इलाके में थे, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। 6 साल, वह हर दिन क्या सोचते थे, उन्हें किस तरह के खतरों और चुनावों का सामना करना पड़ता था। इतने मुश्किल दिन, वह कैसे एक एक कदम आगे बढ़े। मैंने उनके साथ इतने लंबे समय तक काम किया। मैं हमेशा सबसे सुरक्षित जगह पर रहा। मैं उनकी दुनिया को कभी नहीं समझ पाया। अब मेरे पास मौका है। मुझे पता है कि कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा, तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? चुमिन में आना इतना आसान नहीं है, खासकर उसके कोर्स सर्कल में। गुमशुदा एजेंटों से कैसे संपर्क करें, ये हमें अभी तक पता नहीं है। ये काम एक लंबी योजना की जरूरत है। लंबी मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन एक नजदीकी योजना है। लिंता और लियू युनपिंग। भाई, पिछली बार की बात के लिए धन्यवाद। तुमने मेरी इतनी बार मदद की। क्या कुछ है? अगर है तो अब कह सकते हो। यह ऊंची दीवार और लोहे की जाली, कौन किसकी मदद कर सकता है? लेकिन भाई, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। यह चीन है, चीन की जेल। जहां जाओ वहां के रीति रिवाज मानो। बड़ा आदमी छोटे आदमी को नहीं दबाता। हु बॉस को हालांकि अलग किया गया है, लेकिन उसके भाई अभी भी हैं। अगर मैं तुम होता तो मैं एक अलग तरीका अपनाता। तुम उस बॉस का इंतजार करो, जब वह अलग से बाहर आए मैं उसके सामने जाकर घुटने टेक दूंगा, उससे माफी मांगूंगा। मजाक कर रहा हूं, तुमसे मजाक कर रहा हूं। चिंता मत करो, मैंने ऊपर वालों से बात कर ली है। हम दोनों के लिए एक आर्थिक अपराधी का कमरा बदल दिया है। इस तरह इतना खतरनाक नहीं होगा। भाई, धन्यवाद। भाई, तुम यहां काफी विशेषाधिकार रखते हो। क्या विशेषाधिकार? अगर विशेषाधिकार होता तो यहां होता क्या? तुम यहां कैसे आए? ड्रग्स बेचने के लिए। तुम वैसे नहीं लगते। कैसे नहीं लगते? तुम उन लोगों से अलग हो जिन्हें मैंने देखा है। कैसे अलग? सब एक ही जिंदगी है। तुम्हारे पास ज्ञान और संस्कृति है। ये क्यों कर रहे हो? ज्ञान और संस्कृति होने पर यह काम नहीं किया जा सकता।
मैं यह काम करता हूं बदला लेने के लिए। बदला? मेरा बड़ा भाई पुलिस ने मार डाला। तो तुम ये काम करते हो? दुश्मन मर गया? मर गया। सिर्फ दुश्मन ही नहीं मरा, भाई भी मर गया। मैंने सोचा था यह बहुत सरल होगा। खून का बदला खून से। खत्म। मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन नहीं। बहुत से लोग प्रभावित हुए। दुश्मन मर गया, तुम अब भी ये काम करते हो? हाँ, नहीं तो यहां नहीं आता। दुश्मन मर गया फिर भी तुम ये काम करते हो, इसका मतलब है तुम वास्तव में रुकना नहीं चाहते। तुम्हें ये काम पसंद है, बस तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। तुम यहां कैसे आए? कहां से आए हो? मुझे आपकी चीनी पुलिस से कुछ गलतफहमी हुई। मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं। लगता है गलतफहमी बड़ी है। आपका व्यापार फले फूले। अगर मौका मिला, बाहर मिले तो शायद हम साथ काम करें। वैंग पेंग। हाँ, पूछताछ। क्या हुआ? ल्यूनफे शिक्षक की महत्वपूर्ण जानकारी हमने रिपोर्ट कर दी है। ये ल्यूनफे साथी जिसने ये खुफिया नेटवर्क विकसित किया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे 80वें एक्शन ग्रुप के लिए। बहुत से सवाल और कमियां इस खुफिया नेटवर्क के माध्यम से हल हो सकते हैं, खासकर ये चूमेन ड्रग नेटवर्क के मुख्य सबूत और जानकारी। ये सब ल्यूनफे साथी की देन है, जो हमारे लिए अनमोल धरोहर है। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। इसके लिए ऊपर से इस सुराग के आधार पर आधिकारिक तौर पर 802 ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया है। विशेष रूप से यिनन साथी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वही साथी को संपर्क का काम सौंपा गया है। आज हम ये बैठक कर रहे हैं। ये एक खास बैठक है। पहला, मैं आपको इस एक्शन प्लान के बारे में बताऊंगा। दूसरा, मुझे आपकी मदद की उम्मीद है। मुझे क्या करना है? हम यिंता के जरिए गोल्डन ट्रायंगल में जाना चाहते हैं, चुमेन में घुसना चाहते हैं और फिर उन खास एजेंटों को बचाना चाहते हैं। आप लोग? मैं तुम अकेले गोल्डन ट्रायंगल जाओगे? हमारी विस्तृत योजना है। पहले यिंता को जेल से छुड़ाना है। यह आपकी योजना है? हम हर कदम की योजना बनाएंगे। पहले तो यिनन और यिंता एक साथ म्यांमार भागेंगे, लेकिन इस पूरे खेल में हमें आपकी मदद की उम्मीद है। मैं कैसे मदद करूं? हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे यिंता का विश्वास जीतने में। अब से मैं अभी एक्सयूएल हूं, आपकी वकील हूं और आपकी गर्लफ्रेंड भी हूं। और फिर? आपकी पहचान अभी भी ड्रग डीलर वैंग पेंग की है। मैं पुलिस विभाग के कुछ संबंधों का उपयोग करूंगी आपको बाहर निकालने के लिए। हम दोनों पैसे के लिए यिंता को भी बाहर निकाल देंगे। और फिर? मैं जालसाजी के आरोप में लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए उनकी वांछित सूची में डाल दी जाऊंगी। हमारी योजना के अनुसार अंत में यिंता से मुझे चीन से भगाने की मांग की जाएगी। और फिर? आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आपकी अंतिम योजना यह है कि आप अकेले उसके साथ जाएंगे? हाँ,
और मैं? तुम यहीं रहोगी। क्यों? संगठन का आदेश है। तुम अकेले हो। गोल्डन ट्रायंगल जाने वाले हो। चुमेन में गुप्तचर बनने जा रहे हो। उस समय एलवी सर भी ऐसे ही थे। इसलिए मेरे बड़े भाई को मुसीबत आई। जियाओ फेंग को भी मुसीबत आई। क्या हो गया? क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? जिंदा नहीं मिलेंगे, मरने पर भी शव नहीं मिलेगा। अंतिम संस्कार में सिर्फ एक पुलिस वर्दी थी। फिर मुझे एक पार्सल भेजना जिसे मैं डिकोड करूं। क्या यही मतलब है? मेरा मतलब है सच में इसलिए मैं एलवी सर की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। क्या मैं नहीं हूं? तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या मैं मदद नहीं कर सकता? तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या तुम एक औरत होकर अकेले ड्रैगन के मुंह में जाओगी? व्यान पेंग, लड़कियों से इतनी बदतमीजी से बात करते हो। अच्छा, तुम भी एक बुद्धिजीवी हो। किसने कहा मैं बुद्धिजीवी हूं? मैं वांग पेंग हूं। मैंने लाओगी और एक्सी को खत्म कर दिया। अब मैं मिंगशान का सबसे बड़ा ड्रग डीलर हूं, है ना? आओ आओ, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल कारण भी बहुत सरल है। पहले तो ये हमारी पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई है। तुम ल्यूनफे साथी के परिवार हो। पहले कुछ कारणों से मामला सुलझाने के लिए तुमने हमारे साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन सिद्धांत रूप में तुम पुलिस नहीं हो। हम तुम्हें सीधे कार्रवाई में शामिल नहीं कर सकते, खासकर ये जो विदेशी मिशन से जुड़ा है। ये और भी अनुमति नहीं है। ये पूरी कार्रवाई के लिए है और तुम्हारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। क्या मैं अभी पुलिस बनने के लिए आवेदन कर सकता हूं? मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक है। तुम ल्यूनफे को जानते हो, है ना? यानी मुझे जानते हो। मैं उसका छोटा भाई हूं। भले ही मैं पुलिस नहीं हूं। मेरी वर्तमान पहचान। क्या यह और भी अधिक फायदेमंद स्थिति है? व्यान पेंग, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। अभी आप चाहे जो भी हो, आप उपयुक्त नहीं हैं। क्यों? मैं भी पहले उपयुक्त नहीं था। ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है। कार्रवाई कार्रवाई है। हमारी योजना के अनुसार ही काम करना चाहिए, पहले की तरह नहीं। जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमें चिंता होती है कि कहीं आप नियंत्रण से बाहर न हो जाए। तो इस कार्रवाई को तुरंत रोक दे। आप किसे डरा रहे हैं? बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखें। यह आपका हमारे साथ काम करने का आखिरी मौका है। बाकी हम पर छोड़ दें। आपका अपना मिशन भी है। मेंग्याओ और लेमे अभी भी घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बताइए, मैं कैसे सहयोग करूं? वैंग बॉस, माफ कीजिएगा, पहले मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, बहुत विनम्र हो रहे हैं। आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए। भाइयों, चलो चलो। मेरे लिए बहुत हो गया। बस बस, और नहीं, इतना विनम्र मत बनो। यहां रख दो और नहीं डालो। चलो, हम सूप पीने चलते हैं। सॉन्ग शेख साहब, आप पर लगे आरोप बहुत गंभीर है। अवैध प्रवेश, अवैध हथियार रखना, यहां तक कि हत्या का संदेह। चूंकि आपको अपनी ओर से बचाव करने का अधिकार है। ऑफिसर साहब, आपके द्वारा कही गई अवैध प्रवेश के अलावा मेरा पासपोर्ट वास्तव में समय सीमा समाप्त हो गया है। इसके अलावा सब कुछ मेरे लिए असंबंधित है। संबंध है या नहीं, ये अदालत तय करेगी। दोषी ठहराना और मुकदमा चलाना अदालत का काम है। चूंकि आपके वकील अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मिंगशान शहर की अदालत आपके लिए एक वकील नियुक्त करेगी, आपकी कानूनी सहायता के रूप में। मेरा पासपोर्ट वास्तव में समय सीमा समाप्त हो गया है। मैं आपके द्वारा कही गई अवैध प्रवेश को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जब आपने मुझे गिरफ्तार किया, मैं वहां से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। और हाँ, ऑफिसर साहब, मुझे आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास वकील है। मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूं। मैं केवल अपने वकील से बात करूंगा। ठीक है,
मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। जब अदालत का फैसला आ जाएगा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जमा करूंगा। और कुछ नहीं, बाकी मैं केवल अपने वकील से बात करूंगा। ले जाओ। भाई, कुछ दिनों में मैं पहले जा रहा हूं। तुम्हारा फैसला हो गया? बिल्कुल नहीं। जेल बदलने जा रहा हूं। नहीं, जमानत पर रिहा हो रहा हूं। तुम्हारे तो वाकई में रिश्ते हैं। मेरे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के हैं। मिंगशान की कानूनी व्यवस्था में सब ठीक है। तुमने नोटिस नहीं किया, मेरे दिन यहां बुरे नहीं गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करती है? वकील। उन्होंने आज ये भी कहा, मुझे यहां का एक वकील देंगे। तुम्हारे मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यही सही है, सामान्य बात है। मुझे वकील की जरूरत नहीं है। हां, चाहिए भी तो उनके दिए हुए की नहीं। ऐसे वकील बस अदालत का काम पूरा करते हैं। तुम्हें अपने वकील का इंतजार करना चाहिए। पेंग भाई, मुझे भी बाहर निकालो। भाभी इतनी ताकतवर है, उनसे मेरे लिए बात करो। मैं तुम्ही पर भरोसा कर रहा हूं भाई। हटो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? गू भाई के लिए, गू भाई के लिए मेरी मदद करो। भाभी से बात करो। मैं तुम्ही पर भरोसा कर रहा हूं। गू भाई के लिए। लाउबुई का एक आदमी है, बस दौड़ धूप करता है। ड्रग्स बेचने के लिए पकड़ा गया। तुम उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढो। एक ड्रग डीलर को बाहर निकालो। क्या जरूरत है? मैंने बड़ी बात कर दी है, यह नाटक। मैं यिंटा को दिखाने के लिए अभिनय कर रहा हूं। ठीक है, हम कुछ उपाय सोचते हैं। और आप लोगों को यिंटा पर कुछ दबाव डालना होगा। मैं देख रहा हूं कि वह अभी बहुत आराम से है, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है। लगता है कि उसे यकीन है कि आप सबूत नहीं ले सकते। मुझे पता है, वह 30 दिन के कानूनी हिरासत का इंतजार कर रहा है। ठीक है, हम जल्दी करेंगे। उसने जो बात कही थी। आसान है। क्याओ टीम को एक फोन करो। उसे एक और जेल में ले जाओ। वेई टीम, क्या हुआ? बुरी खबर है। कस्टम से पहले ही खबर आ गई है। चुमे ने यिंटा के लिए वकील भेजा है। उन्होंने कई बार अपील की है। उसे रोकना मुश्किल है। अगर उसका वीजा फिर से नहीं आता है, तो वहां निश्चित रूप से और वकील भेजेंगे। अगर आप उसे फंसाना चाहते हैं, पहले उसे घबरा दो। बस एक ही तरीका है। आप उससे फिर से बात करो। हमारे पुराने दोस्त को बाहर निकालो और एक शो करो। ठीक है। भाई, वो तुम मदद करो। मैं पेंग भाई से 2 बातें करूंगा। बस एक पल। ठीक है, जाओ। जल्दी करो। ठीक है। पेंग भाई, बड़ा एहसान है। शुक्रिया नहीं कहूंगा। जब आप बाहर आओगे, तो आपकी और भाभी की खूब सेवा करूंगा। पेंग भाई, जो आपने कहा था वो नंबर मेरे घर वाले इकट्ठा कर रहे हैं। आप चिंता मत करो। जब पूरा हो जाएगा, तो आपका एक पैसा भी कम नहीं होगा। जल्दी जाओ। चलो पेंग भाई। उसने क्या किया है? क्या केस है?
ड्रग्स की तस्करी, इतनी आसानी से बाहर निकल गया। छोटा व्यापारी, ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स का सेवन बस एक शब्द का अंतर है, लेकिन कानूनी परिभाषा में बहुत अंतर है। अगर उसे सिर्फ ड्रग्स का सेवन करने वाला बना दिया जाए तो आसान हो जाएगा। बस कह दो कि ड्रग्स लेते समय वह बेहोश था, किसी और ने उस पर ड्रग्स रख दिया था। यह तुम्हारी बहुत चालाकी भरी चाल है। यह मेरी चाल नहीं है, यह मेरी गर्लफ्रेंड की है। वो तुम्हारी वकील गर्लफ्रेंड। हां, वह इसी काम की है। उसका ये केस क्या दाम है? 4 लाख। ज्यादा नहीं है। बाहर जाकर एक घर बेच दो, पैसे जुट जाएंगे। भाई, तुम सच में व्यापार करने के लिए बने हो। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। मैं व्यापार करने में अच्छा नहीं हूं। मैं सिर्फ अच्छा हूं अपनी चीजों पर शोध करने में। लोगों से निपटना बहुत थकाऊ है। उन बोतलों और जारों से निपटना मन को शांति मिलती है। मेरे लिए रासायनिक तत्व, वे डेटा रिपोर्ट, कभी झूठ नहीं बोलते। रसायन विज्ञान पढ़ा है, चीजों पर शोध करना पसंद है। तुम सच में हो एक बावर्ची, ड्रग मेकर बनने के लिए बने हो। बावर्ची, ड्रग मेकर, यह शब्द यहां बेहतर है न कहो। यह रासायनिक प्रयोग है, पूरी तरह से व्यक्तिगत रुचि। मैं मिडिल स्कूल में ही तरह तरह के प्रयोग करना पसंद करता था। मैंने सोच लिया है, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, मिंगशान में अपनी एक प्रयोगशाला बनाऊंगा। शांति से अपनी चीजों पर काम करूंगा। रसायन विज्ञान में वे बेकार की चीजें नहीं हैं। हर चीज सिर्फ एक मानक है, शुद्धता। अच्छा कहा। मैंने कहा था, तुम जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। यहां से बाहर निकलने के बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। गू भाई, थोड़ा हिलजुलो। तुम लोगों को और क्या चाहिए? कोई और मतलब नहीं है। बस तुम्हारे जोड़ों को हिलाना डुलाना चाहते हैं। ये सिंगल रूम वाली सफेद दीवार से उब गया हूं। नजारा बदलो। चलो। सोंगसेक, तुम्हारे एडजस्ट करने की काबिलियत कमाल की है। अभी भी बोलने का इरादा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे अपराध का सबूत नहीं दे सकता? मैं नहीं जानता मुझे क्या बताना है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। तुम मुझे कब छोड़ोगे? ठीक है, बोलना नहीं चाहते। हां, वैसे तुम्हें बता दें, तुम्हारी हिरासत की अवधि 40 दिन बढ़ा दी गई है। किस आधार पर? नया गवाह। बताओ, दिल पर चोट लगी या नहीं? मैं तुम्हें चीन के कानून की जानकारी देता हूं। जब संदिग्ध जांच के दौरान अगर नए गवाह या सबूत सामने आते हैं तो उसकी हिरासत अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक जांच पूरी न हो जाए। कौन सा गवाह? मैं अपील करूंगा। तुम लोग मुझे गैरकानूनी तरीके से रोक रहे हो। मुझे अपने वकील से मिलना है। मेरा वकील अभी तक क्यों नहीं आया? किससे पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, अपने बॉस से पूछो। क्या तुम्हारे लिए वकील भेजा है? हमारे द्वारा भेजा गया वकील तुम नहीं लेते, फिर किसे दोष दे? ले चलो। तुम्हारे लिए संदिग्ध की पहचान करने का मौका मांगना आसान नहीं था। इसकी कदर करो, गलती सुधारो, समझे? कप्तान वेई। क्या तुम लोग जानते हो? थोड़ी बातचीत कर लो। नहीं जानता।
नहीं जानते तो यहां क्यों खड़े हो? ले चलो। जी। वे हाई, तुम लोग मुझे मारने वाले हो क्या? मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने कह दिया, वे मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे, समझे? तुम चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गू भाई, तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। चलो। मैंने कुछ नहीं कहा। अधिकारी, नमस्ते। डुओकाई मैं हूं। भाई, तुम कहां हो? अभी भी अंदर हूं। वकील अभी तक क्यों नहीं आया? वकील रास्ते में है। मैंने तुम्हारे लिए पूछा है। कस्टम्स ने उसे प्रवेश नहीं दिया। चीनी पुलिस मेरी हिरासत अवधि बढ़ाना चाहती है। जल्दी से मेरे लिए वकील ढूंढो। घर में क्या हाल है? घर में स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी घर पर नहीं है। अब घर के सारे काम मिंडिंग के हाथ में है। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है। फिर से मेरे लिए वकील ढूंढो। इसके अलावा अपने घर वालों को सूचित करो, मेरा इंतजार करें। मेरी कुछ चीजें उनके पास है। वेई टीम, यिंगा ने म्यांमार को एक फोन किया। अनुवाद हो गया है। क्या कोई स्थिति है? चूमेन के अंदर समस्या है। वो परेशान है। परेशान होना अच्छा है। भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तुम कब बाहर जा रहे हो? कुछ दिनों में। अभी जमानत की प्रक्रिया चल रही है। पिछली बार तुमने कहा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड लोगों को बाहर निकाल सकती है। क्या तुम मुझसे मेरी मदद करवा सकते हो? मुझे बाहर जाना है। मैं समझा नहीं, क्या तुम अपने वकील का इंतजार नहीं कर रहे थे? स्थिति में कुछ बदलाव आया है। तो मुझे बताओ, तुम किस बात के लिए यहां आए हो? उन्होंने कहा कि मैं बंदूक लेकर हत्या करता हूं। यह मुश्किल है। मुख्य बात यह है कि अब समय नहीं है। मेरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, यहां से बाहर जाने के बाद हम विदेश जाएंगे, विदेश में व्यापार करेंगे। पिछली बार तुमने कहा था कि मिंगशान में एक केमिकल लैब बनाना चाहते हो। पिछली बार थी। स्थिति भी बदल गई है। और यदि तुम्हारे पास कौशल है तो कहीं भी पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ मिंगशान में ही करो। तो तुम लोग कहां जाना चाहते हो? कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड? मैं मदद कर सकता हूं। गोल्डन ट्रायंगल मेरा इलाका है। वहां पहुंचने के बाद तुम जो भी व्यापार करना चाहो, मैं मदद कर सकता हूं। क्या पैसे की जरूरत है? बिल्कुल। कोई बात नहीं। पैसा मिंगशान में है। म्यांमार में। यह नहीं चलेगा। मुझे बाहर जाने पर पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलवाना होगा। आपकी स्थिति को समझने के बाद ही तय करूंगा। भाई, मदद करो।
नमस्ते सोंगसेक साहब, मेरा नाम जुली है। मैं मिंगशान कोर्ट द्वारा आपके लिए नियुक्त वकील हूँ। आपको क्या चाहिए या क्या जरूरत है? मुझसे बात कर सकते हैं। माफ कीजिए, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? पुराना नियम है। धन्यवाद। ठीक है, आप बात करें। इस बारे में चिंता मत करो सोंगसेक साहब, आपकी बात वांगपेंग ने मुझे बताई है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, एक गवाह है जो अब सामने आने को तैयार है आपके हत्या के मामले की गवाही देने के लिए। यह मामला वाकई मुश्किल है। वांग भाई ने कहा, आप बहुत काबिल हैं। आपके पास जरूर कोई तरीका होगा। सच कहूं तो अगर यह मामला जल्दी सुलझ जाता तो यह मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब गवाह सामने आ चुका है। अगर आपके मामले को बंद करना है तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी और मुझे आपके लिए दस्तावेज और सबूत तैयार करने होंगे। अगर आपको जल्दी है तो मुझे आपके लिए झूठे सबूत भी तैयार करने पड़ेंगे। मुझे भी जोखिम उठाना पड़ेगा। सच कहूं तो मेरे पास अभी कई केस हैं, बहुत व्यस्त हूं। वाकई माफी चाहता हूं। कीमत बताओ। कितना पैसा? यह पैसे की बात नहीं है, यह मामला बहुत मुश्किल है। जू लॉयर। चीन में एक कहावत है, पैसा हो तो शैतान भी नाचे। पैसा कोई समस्या नहीं है। यह वांगेंग, मैं सच में नहीं जानता वह क्या सोच रहा है। अपनी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, फिर मुझे इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। ठीक है, बाकी बातें तुम उससे कर लो। काम जितनी जल्दी हो सके करो। बाहर निकलने के बाद तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा, और नहीं वांग भाई के साथ। तुम लोग मर्द हो ना। भाई भाई बनकर बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो जोखिम कौन उठाता है? वह तो मैं ही हूं। ठीक है, इंतजार करो। बातचीत कैसी रही? वह बेचैन हो गया है। अगले कदम में तुम उससे पैसे की बात कर सकते हो। मेरी तरफ से जल्द ही बेगुनाही का सबूत तैयार कर दिया जाएगा, फिर पहले तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। फिर क्या? जैसे ही वह जेल से बाहर निकलेगा, वही में कुछ कार्रवाई होगी। उन्होंने मुझे झूठे सबूत के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिर मैं यिंदा से बात करूंगा। मुझे भी भागने दो। मायांग भाग जाओ। व्यानपेंग, बाकी बातें तुम्हारे साथ नहीं हैं। शांति से बिंजियांग वापस जाओ। भाभी और मेंग्याओ का ख्याल रखो। और वापस जाने से पहले अपनी दाढ़ी बना लो। उस गर्मजोशी वाले व्यानपेंग को जल्दी वापस लाओ।
आंटी सो गई है। इन दिनों उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब है, इसलिए जल्दी सो जाती हैं। अभी ताजा बना है। कितनी खुशबू है। आंटी अभी ठीक हुई है। उन्हें वाकई अच्छे से आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें चिंता है तो कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगा। थोड़ी देर में सूप पी लो। तुम भी जल्दी सो जाओ। अगर कल तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। फिल्म देखने जैसा कुछ करेंगे। जब से तुम्हारी माँ बीमार हुई है तुम घर में बंद रहते हो। अब तुम्हारी माँ ठीक हो गई है। तुम्हारे पापा और चाचा का मामला भी सुलझ गया है। अच्छा आराम करो। ठीक है, समय हो गया है। मुझे भी जाना चाहिए। कल मिलते हैं। सिन्ही, क्या हुआ? मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम थोड़ी देर में सूप पी लो और फिर सो जाओ। फिर तुम्हें अपनी माँ की देखभाल करनी है। तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, समझे? वैसे भी कल हम फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, ठीक है, जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। तो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अच्छी नींद लो। ठीक है, शुभ रात्रि। बॉस, पुलिस वालों से कोई खबर मिली? मैंने जियांग गिनान का पीछा किया। वो कई बार जेल गई है। यिंता अभी भी अंदर होगी। और लुवियनपेंग, उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन बॉस, घर से खबर आई है। चूमेन अंदरूनी सुना है माइंडिंग यिंता को निपटाने वाला है। यिंता को वापस नहीं आने देंगे। चू परिवार की बड़ी बेटी वापस आ रही है। समझ गया। पुलिस पर नजर रखो। समझ गया। यह मेरा गवाह है, ठीक है क्यों वकील? मुझे अपनी चीजें मत दिखाओ। मेरे पास भी है और तुम्हारे वाले से अलग है। वही वही है। अब हम पहले ठहरने की जगह पर जाएंगे। थोड़ी देर में गाड़ी बदलनी होगी ताकि पीछा न किया जाए। लंबी यात्रा में एक कदम आगे बढ़ गया है। जब मैं म्यांमार पहुंचूंगा तब पहला कदम होगा।
लिवियन पेंग वे आ रहे हैं। हाई के हम पहुंच गए हैं। यह वह जगह है जहां मैं पहले रहता था। इन 2 दिनों में आप यहां रहें, जब तक हवा शांत न हो जाए। मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या चीजें? मोबाइल और सिम कार्ड। मुझे अपने भाई से संपर्क करना है। कोई बात नहीं, मैंने जियाउली से बात कर ली है, वह जल्द ही आएगी। शांति से बिंजियांग वापस जाओ। भाभी और मेंग्याओ का ख्याल रखना। और वापस जाने से पहले दाढ़ी बना लो। वह गर्मजोशी वाला लिवियन पेंग जल्दी वापस आए। सच में तुम्हारी याद आती है। यहां हूं ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने की चीजें लाया हूं। तुम लोग इधर उधर मत भटकना, यहीं रहो, खासकर तुम। किसी भी चीज के लिए इस फोन से मुझे संपर्क करना। एडवोकेट क्षु। धन्यवाद। मुझसे वो बातें मत करो, मैंने काम कर दिया है। तुम भी बाहर आ गए हो। मेरा पैसा कहाँ है? पैसा कब आएगा? तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं, भागने वाला नहीं हूं। सोंगसेक, हमने अंदर बात कर ली थी। बाहर आते ही मुझे पैसा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी मैं सच में परेशानी में हूं। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। जैसे ही मैं मायंक्यून पहुंचूंगा, पैसा तुरंत आ जाएगा। क्या ये ठीक है? मेरा एक छोटा भाई मिशन में है, उसके पास मेरे लाया हुआ कुछ पैसा है। मैं अभी उसे फोन करके कहता हूं कि वह इसे ले आए। जो भी हो, वो सब तुम्हें दे दूंगा। क्या ये अग्रिम राशि के रूप में ठीक है? ठीक है। वैसे भी अभी हम एक ही नाव में हैं। मिंगशान छोड़ने से पहले सच में कोई और दुर्घटना न हो। ठीक है, कृपया मुझे बता दे। एडवोकेट क्षु, कब जा सकते हैं? मैं आपके लिए नया पासपोर्ट बना रहा हूँ, मेरी खबर का इंतजार करें। पता जल्दी से करो। मैं और कोई समस्या नहीं चाहता। पुलिस ने तुम्हें सतही तौर पर छोड़ दिया है। लेकिन सच कहूँ तो यह प्रक्रिया है, उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन वे पीछे से तुम्हारी जांच करेंगे, इसलिए इस समय तुम्हें बिल्कुल भी
उनके हाथों में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते और मुझे भी फंसा देंगे। चलो एक फोटो खींचो क्या कर रहे हो? पासपोर्ट के लिए। खड़े हो जाओ। ये ठीक है। पी करो। ठीक है, चलो मैं पहले वापस जाता हूँ। मुझे छोड़ने नहीं आओगे। मेरी खबर का इंतजार करो। मैं यिंटा हूं, उपाध्यक्ष। डुओकाई ने तुम्हें फोन किया था ना? किया था। तुम्हारी सारी चीजें मेरे पास है। ठीक है, मैं अभी बाहर आया हूं। मुझे नकदी चाहिए। तुम तुरंत मुझे ले आओ। ठीक है, बताओ। इस नंबर को ट्रैक करो। हाँ, टोंग को सूचित करो। अगर ये आदमी दिखाई देता है तो उसे पहले यिंटा से संपर्क करने दो। ठीक है। हाँ, यिंटा। वो बाहर आ गया है। कल दोपहर 11:30 पर वेहाई वहां समय पर कार्रवाई करेगा। वह लोगों के साथ पीछा करेगा। उस समय अंदर एक पिछला दरवाजा होगा। तुम्हें हमें छोड़कर पिछले दरवाजे से भागना होगा। मैं और यिंटा सीधे बंदरगाह पर जाएंगे। फिर क्या? तुम सीधे उसके साथ चले जाओगे? यह हमने पहले नहीं कहा था क्या? ऊपर जाओ। कल से पहले उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। भाभी और मेंगेआओ की तरफ सब ठीक है। हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब यह काम पूरा हो जाएगा जल्दी से उनके साथ बिंजियांग वापस चले जाओ। कल के बाद हम फिर कब मिल सकते हैं? काम पूरा करो। मैं बिंजियांग वापस आऊंगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो? क्या तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो? काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। मुस्कुराओ। थोड़ा मुस्कुराओ। 先生，
आ गया। क्या इतना सामान लेकर जा रहे हो? क्या ये काफी है? मैं भागने जा रहा हूँ, घूमने नहीं। तकनीकी विभाग मुझे दो। हम तुम्हारी स्थिति कभी भी जान सकते हैं जब तुम वहां पहुंच जाओगे। मैं अभी आता हूं। हम संपर्क स्थल पर मिलते हैं। ठीक है। मेरी बातों से नाराज मत होना। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मुझे सूचित करना। यहां तक कि संपर्क टूटने की स्थिति में भी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, जोखिम नहीं लेना। मुझे पता है, मैंने एलवी शिक्षक के साथ इतने साल काम किया है, मुझे सब पता है। तुम चिंता मत करो। चिंता न करना झूठ है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुरंत असर करने वाली दवा भी खरीद ली है। एलवी शिक्षक ने कहा था, गुप्तचर बनना काम पूरा करने के लिए है, हीरो बनने के लिए नहीं। मुझे याद है। तो ठीक है। हाँ, कल एक और बात है जो तुमसे कहनी है। कल कार्रवाई से पहले लव्यून बैंक को नियंत्रित करना होगा। क्या तुम डर रहे हो कि वो नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और तुम्हारे साथ चला जाएगा? उसके बारे में बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं। मुझे डर है कि कुछ अनपेक्षित हो सकता है, इसलिए पहले उसे नियंत्रित करना ही बेहतर है। ठीक है। तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। मन में डर है। क्या बात है? शीजी, मामला हल हो गया है, लेकिन संदेह के बहुत सारे बिंदु हैं। तुमने कहा शीजी पहले से ही लव्यून पेंग की पहचान जानता था, फिर भी हमारे साथ अंत तक क्यों खेला और हमारे सामने आदमी को ले जाने की कोशिश की? क्या ये सिर्फ बंधक बनने के लिए था? और एक्सी को मदद करने वाले कौन थे? वो लाओगी के आदमी नहीं है। क्या वो एक्सी के पुराने साथी थे? या फिर क्या एक्सी के पीछे कोई और ताकत है? गुभाई और चुमेन के अलावा कोई और? दुर्भाग्य से सबूत मर चुके हैं। ये सारी बातें शायद चुमेन में सबके जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। कल एक बड़ा नाटक होने वाला है। यह तुम्हारे पास रहेगा। हाँ हाँ, कल की कार्रवाई तुम्हें समझ में आ गई है? समझ गया। मैं तुम्हें फिर से बताता हूं। आओ आओ। मैं फिर से कहता हूं, कल सुबह 8 बजे जांच अधिकारी टीम को फोन करेगा। नार्कोटिक्स पुलिस उसी समय गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। तुम्हें नकली सबूत बनाने के लिए और यिंता को भगाने में मदद करने के लिए पीछा किया जाएगा। तुम हमारे पुलिस विभाग से पहले ही खबर ले लोगे। 10 बजे के आसपास। 10 बजे मैं लव्यून पेंग को फोन करूंगा। फिर मैं अपना सामान पैक करके होटल में उनसे मिलने जाऊंगा। 12 बजे तक तुम्हारे लोग पहुंच जाएंगे और हम भाग जाएंगे, है ना? हाँ। तुम फिर से दोहराओ मत। तुमने बहुत बार कहा है, अब और मत कहो। थोड़ा और अभ्यास करने में कोई नुकसान नहीं है। इस नाटक में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, सभी कार्रवाई प्रक्रियाएं मुझे अच्छी तरह याद है। चिंता मत करो। मैं कैसे चिंता न करूं? दीदी, तुम गोल्डन ट्रायंगल जा रहे हो, शॉपिंग नहीं, और तुम मुझे बोर कर रहे हो। मेरे वेई कप्तान, तुम बहुत ज्यादा बोर करते हो। वे ही, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो। धन्यवाद। इस समय के लिए, मेरी सहनशीलता के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद का मामला नहीं है। मेरे पास एक आखिरी बात है। कल तुम यिंता के साथ भाग जाना। गोदी पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। नाव तैयार है, उस पर कुछ सामान है। तुम वहां पहुंचो, पहले मुझे बताना, मैं तुरंत आ रहा हूं। ठीक है। खैर, हर चीज का ध्यान रखना। समझ गया। खत्म हो गया। कुछ और याद दिलाने के लिए सोच रहे हो? फिर मैं सोचता हूं। सोचो। चलो, मैं पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूं, तुम बाद में आना। 不愿将这一切都忽略，只任凭感觉肆虐，真真切切。
फिर से कैप्टन वे का माइक्रोब्लॉग देख रहे हो। तुमने इसे 3 बार देख लिया है। मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें क्या? तुम कैप्टन वेई को इतना पसंद करते हो, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारा राशि क्या है? तुम तो आमतौर पर बहुत बहादुर हो। बकवास मत करो। कल यिनन दीदी चली जाएंगी। उम्मीद है कि उनका सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारा वह पैसा भेजने वाला कब आएगा? पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं फिर से फोन करता हूं। कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हारा वह छोकरा भरोसेमंद है? बिल्कुल। शायद कुछ हो गया हो। मैं एक बार देख आता हूं। नहीं, एक्साई ओली ने कहा है, शायद पुलिस हम पर नजर रख रही है। तुम बिना सोचे समझे बाहर नहीं जा सकते। कौन? मैं हूं। मुझे गाड़ी की चाबी दो। बॉस, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? कोई उनका पीछा कर रहा है। वे गाड़ी लेकर भाग गए। कौन है? एक आदमी, उसके पास बंदूक है। हम उनका पीछा कर रहे हैं। अब क्या करें? पहले उनका पीछा करो, लोकेशन ऑन करो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, समझ गया। क्या हुआ?
कोई यिंता को मारना चाहता है। इधर। डालियो, हाँ, सभी को टोंग टोंग की लोकेशन के साथ चलना चाहिए। हम रास्ते में मिलेंगे। उसे मुझे कॉल करना चाहिए, या फिर मैं उसे कॉल कर दूं। अभी नहीं, तुम अभी एक्सयूएल आए हो, अभी तक इस बारे में पता नहीं है, और थोड़ा इंतजार करो। कौन है ये लोग? क्या ये तुम्हारे आदमी पैसे लाने के लिए नहीं है? ये मेरे आदमी नहीं है, ये मुझे मारने आए हैं। कौन तुम्हें मारना चाहता है? मेरे प्रतिद्वंदी। घर में कुछ लोग हैं जो मुझे मिंगशान छोड़ने नहीं देना चाहते। आखिर हुआ क्या है? भाई, माफ करना, तुम्हें परेशान कर दिया। अगर जिंदा रहा तो तुम्हें समझाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आगे आगे डेड एंड है, दाएं मुड़ो। नहीं, मुझे लगा है कि हम सपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते अगर हम अब नहीं पीछा करते। अगर डॉन्की डॉक्टर को कुछ हो गया तो हमारी सारी योजना बेकार हो जाएगी। जल्दी करो।
लगता है और भी कोई है। तुम्हारे आदमी नहीं है ना? नहीं, लगता है पुलिस है। सही कहा, वे वाकई मुझ पर नजर रख रहे हैं। टोंग टोंग, चेंटोंग, टोंग टोंग। वाकई इन पुलिस वालों का शुक्रिया, बड़ी मदद की। अब हम पोर्ट जाएंगे। पोर्ट। मुझे आज रात जाना ही होगा। सोंगसेक, क्या तुम पुल बनाकर हटना चाहते हो? भाई, शांत रहो। मैं बस यहां मरना नहीं चाहता। वे तुम्हें मारना चाहते हैं, मुझे नहीं। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम चले गए तो मैं और XUI क्या करेंगे? भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कृतज्ञ नहीं हूं। अगर मैं म्यांमार पहुंच गया तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं यहां मर जाऊंगा। तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो मुझे XUI को कॉल करना होगा। Lvian Peng. जियाउली, हमें मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? हम अभी होटल में थे और कुछ हत्यारे आए। हम अभी भाग निकले हैं। हत्यारे? क्या हत्यारे? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम अभी कहाँ हो? सोंगसेक कहाँ है? मिस जू, मैं यहां हूं। सोंगसेक, तुम क्या कर रहे हो? ये हत्यारे कहाँ से आए? ये मेरे प्रतिद्वंद्वी ने मुझे मारने के लिए भेजे हैं। मिस जू, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ही इसमें फंस जाओगे। हम ठीक हैं, चिंता मत करो, हम ठीक हैं। हत्यारे खत्म हो चुके हैं, अब हम सुरक्षित हैं। जियाउली, पुलिस भी अभी हम पर नजर रख रही है। अभी उस आदमी की गाड़ी से टकरा गए और दोनों पलट गए। तुम लोग ठीक हो, यही मायने रखता है। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम अभी नदी के किनारे जा रहे हैं, नदी के किनारे वाला घाट। सोंगसेक आज रात जा रहा है। मिस जू, ये एक आपात स्थिति है, आज रात जाना ही होगा। ऐसा करो जियाउली, हम पहले नदी के किनारे वाले छोटे घाट पर जाते हैं, तुम वहां हमसे मिलो। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पुलिस पहले से ही निगरानी कर रही है। ये फोन अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। टोंगटोंग को कुछ हो गया है, लेकिन सोंगसेक को जाना है। हमें छोटे घाट पर जाना है। डालियो, मैं जानता हूं, तुम पहले उनके पास जाओ। मैं यिंटा को रोकता हूं। रुको, उस लड़की का ख्याल रखना।
सन्मो, यहाँ। नर्स, जब मैं वहां से आ रहा था, ये गाड़ी पलट चुकी थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे जाए? कहा जाए? सामने वाली तरफ। क्या वो पुल वाली जगह है? तुम क्या कर रहे हो? अब और मुसीबत मत खड़ी करो। इस समय तुम एक और जान लेना चाहते हो? टोंग टोंग, तुम्हें संभलना होगा। परिवार वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। ड्यूओ का हम चल पड़े। पानी के रास्ते पर पुरानी जगह पर इंतजार करो। क्या कर रहे हो? जियाउली अभी तक नहीं आई है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। और इंतजार नहीं कर सकते। अभी चलना होगा। सोंगसेक, क्या तुम बिल चुकाने से बचना चाहते हो? अब तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं। भाई, अगर मैं बिल चुकाने से बचना चाहता तो अभी तुम्हें मार सकता था। तुमने मुझे 2 बार बचाया है। तुम मेरे दोस्त हो। सच कहूं तो मेरा नाम सोंगसेक नहीं है। मेरा असली नाम यिंता है। गोल्डन ट्रायंगल का चूमेन जानते हो। चूमेन के बॉस चू टियानान मेरे गॉडफादर है। अब मेरे गॉडफादर जेल में है। चूमेन के अंदर स्थिति अस्थिर है। कोई इस मौके का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहता है, इसलिए मुझे तुरंत वापस जाना होगा। वहां पहुंचने पर तुम्हारे ये पैसे कुछ भी नहीं है। तुमने देख ही लिया है। अब चीनी पुलिस सतर्क हो गई है। यहां रहने से हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। भाई, मेरे साथ चलो। क्या तुम व्यापार करना नहीं चाहते? तुम्हें ड्रग बनाना आता है। चूमेन को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। वहां पहुंचने पर मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें धन और सुख की गारंटी देता हूं। मैं चला जाऊं तो जियाउली का क्या होगा? भाई, जान जरूरी है या औरत? मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। रहना चाहो तो रहो। वहां पहुंचने पर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। फोन मुझे दो, मैं जियाउली को फोन करूं। तुम रहना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे रोकोगे तो मुझे माफ करना। जाना है या रहना, तुम्हें खुद फैसला करना है।
तुम्हारे भाई को मारने का आदेश चुमिन के चू टियाना ने दिया है। वो चाहता है कि तुम्हारा भाई मरे और दर्दनाक तरीके से मरे, धीरे धीरे मरे। सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं मरेगा, उसके परिवार वाले भी मरेंगे। कोई नहीं। वे चले गए। डालियो, कैप्टन वेई, बहन यिनन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। टोंग टोंग की हालत कैसी है? वो ऑपरेशन में है, हथियार को गिराया गया है, गंभीर रूप से घायल है, बचने की उम्मीद नहीं। अभी पहचान की जांच की जा रही है। कैप्टन वेई, तुम लोगों का क्या हाल है? लिवियन पेंग और यिनता कहाँ है? वे भाग गए। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। डॉक्टर, टोंग टोंग ठीक है ना? चिंता मत करो, मरीज खतरे से बाहर है, हालत स्थिर है। धन्यवाद। आज अचानक हालात बदल गए। लिवियन पेंग और यिनता चले गए। तुम दोनों यहां रहकर टोंग टोंग की देखभाल करो। तुम मेरे साथ कैप्टन कियाओ को रिपोर्ट करने चलो।
पहुंच गए। यही है। थोड़ी देर में किनारे पहुंचने के बाद मेरे लोग हमें लेने आएंगे। वह अभी तक मरा नहीं है। मुझे पता है, नदी में फेंक दो तो मर जाएगा। अब से अपने उस बुद्धिजीवी दयालुता के भाव को छोड़ दो। मैं ये अपने लिए कर रहा हूं और तुम्हारे लिए भी। भाई, माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे आदमी के हाथों मारा जा सकता था। क्या हुआ? मैंने उसे मेरे लिए कुछ सामान लाने को कहा था। उसने मेरा पता माइंडिंग के लोगों को बता दिया। इसका क्या मतलब है? या फिर कोई मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? भाई निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। ये मेरी गलती है। लेकिन तुम निश्चित रहो, कोई भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मैं नहीं करूंगा और मेरा वो आदमी भी नहीं करेगा। अगर ऐसा फिर हुआ, हम सब माइंडिंग के हाथों मारे जाएंगे। हाँ भाई, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें परिचय कराता हूं। ये है मिंगशान के वांगपेंग, वांग बॉस। मेरे भाई को बचाने के लिए धन्यवाद। घर में अब क्या हाल है? चलो चलते हैं। इस पहाड़ को पार करो तो म्यांमार है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सुरक्षित है।